आपके बीच इस अंग क्षेत्र के महान संत परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज आ चुके हैं। आप लोग सभी उनसे भली भांति परिचित हैं। आप श्री शिव शक्ति योगपीठ नवगछिया के पीठाधीश्वर हैं और अयोध्या में जो उत्तर तोतात्री मठ है विभीषण कुंड के पास, वहाँ के आप उत्तराधिकारी हैं। आज के कार्यक्रम में आपके मार्गदर्शन में, आपके प्रवचन के साथ इस कार्यक्रम की योजना और रचना बनी है। उनका आप लोग प्रवचन सुनेंगे। उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है जागृत युवा समिति के तत्वावधान में। मैं स्वामी जी के यहाँ उपस्थित होने तक की जो उन्होंने अयोध्या से सीधे इस कार्यक्रम में एक दिन पूर्व और कार्यक्रम की व्यवस्थाएं को देखी, समुचित व्यवस्था की रचना की, इसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल पर आए हैं, अयोध्या से सीधे पहुंचे हैं। ऐसे महान संत को जागृत युवा समिति के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं जागृत युवा समिति की तरफ से। मंच पर ठीक उनके बगल में बैठे हैं, आप हैं श्रीमान संदीप कुमार, संपादकीय जगत के जाने माने हस्ताक्षर, युवा संपादक। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नाते संदीप कुमार यहाँ पर उपस्थित हैं। दैनिक जागरण अपना अखबार है, उसके आप माननीय संपादक हैं। आज के कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के नाते यहाँ उपस्थित होकर के हम सब पर जो आपने समय का क्योंकि आप काफ़ी व्यस्त समय में रहते हैं, आपके पास समय का काफ़ी अभाव है, इस बीच में आपने हमें समय दिया है, जागृत युवा समिति को समय दिया है, इसके लिए आभार और अभिनंदन करते हैं जागृत युवा समिति की तरफ से। उनके बगल में संपादकीय क्षेत्र ही नहीं, अखबार जगत के, भागलपुर ही नहीं पूरे राज्य के अखबार जगत के एक ऐसी हस्ती जो कि जिनसे कि सभी परिचित हैं, दैनिक जागरण के इकाई प्रबंधक श्री राजा राम तिवारी जी कार्यक्रम पर मंच पर उपस्थित हैं। उनका जागृत युवा समिति की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि मुझे अवसर मिला, इन्होंने कहा कि मैं खुद कार्यक्रम में आऊंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए और अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए दैनिक जागृत समिति के इस कार्यक्रम में इकाई प्रबंधक राजा राम तिवारी जी भी उपस्थित हुए। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक उनके बगल में एक ऐसे शिक्षाविद हैं जो परम पूज्य संत स्वामी आगमानंद जी महाराज से मिलने के लिए इतने आतुर थे, व्याकुल थे, और शायद इनकी इच्छा हुई होगी, इनकी कृपा हुई होगी तो शायद इस कार्यक्रम में आ पाए होंगे। ऐसे शिक्षाविद शिव कुमार जी उनके बगल में विराजमान हैं, पटना से सीधे यहाँ आए हुए हैं स्वामी जी से मिलने के लिए। आप एक शिक्षाविद होने के साथ साथ पटना में ही एक विद्यालय है, उसके आप शिक्षक हैं, आप यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षकों को शिक्षक बनाने का आप काम करते हैं। बिहार के जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने के लिए जो शिक्षकों की भूमिका है, उस शिक्षकों की भूमिका में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ऐसे मार्गदर्शन देने वाले शिव कुमार जी आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। उनके सम्मान में, उनके स्वागत में जोरदार ताली बजाइए। और जागृत युवा समिति की तरफ से मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान रोहित पांडे जी उपस्थित हैं। रोहित पांडे जी इस कार्यक्रम की रचना और संपूर्ण व्यवस्था के संचालन में इनकी महती भूमिका रही है। एक एक चीज का इन्होंने ध्यान रखा, इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना सब कुछ समर्पित किया। ऐसे श्रीमान रोहित पांडे जी आज के कार्यक्रम के संयोजक के नाते मंचस्थ हैं। क्योंकि उन्हीं का कार्यक्रम है, इसलिए जागृत युवा समिति तरफ से आपको मैं क्या धन्यवाद, आभार व्यक्त करूं, क्योंकि आप ही का कार्यक्रम है, आप ही सर्वोसर्वा हैं। आपके सानिध्य में और आपकी योजना से यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम संयोजक श्रीमान रोहित पांडे जी मंच पर विराजमान हैं। और ये जागृत युवा समिति का 8वीं बार का कार्यक्रम है। इसके पहले हम लोग 7 बार कार्यक्रम कर चुके हैं, ये 8वीं बार कार्यक्रम है। जागृत युवा समिति इसके पहले 7 बार कार्यक्रम कर चुका है, यह 8वीं बार है, 8वीं बार है। गुरुदेव दूसरी बार लगातार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसके आगे भी कार्यक्रम होगा 14 फरवरी के दिन। इस जागृत युवा समिति के संरक्षक श्रीमान मथुरा दुबे जी, प्रोफेसर डॉक्टर मथुरा दुबे जी मंच पर विराजमान हैं।
जागृत युवा समिति के संरक्षक के नाते ऐसे मंचस्थ अतिथियों का स्वागत अभिनंदन जागृत युवा समिति के तरफ से हम करते हैं। इस बीच यहाँ पर उपस्थित हैं विजय वर्मा जी, विवेकानंद केंद्र के प्रांत के संपर्क प्रमुख। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। श्रीमान विजय वर्मा जी, आप मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः अग्निरजायत अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता वरुणो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो संतानो भव्यासे वाहिदे वाहितं जरायोः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्र जरसं तनो नाम। रही बात है कि ये कार्यक्रम मातृ पितृ पूजन ये हमारी संस्कृति की अपनी एक पहचान है और मुझे लगता है कि भागलपुर शहर में कई संस्थाएं तो हैं ही, उसमें एक जागृत युवा समिति जो ये संस्था है जिसने कि ये संकल्प किया हुआ है कि अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वो हर प्रकार के वैसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगी जो अपनी सांस्कृतिक विशालता को जोड़ती है और भारत को भारत से जोड़ती है। उसी कड़ी में ये मातृ पितृ पूजन, साथ ही साथ बुजुर्गों का भी पूजन ये यहाँ पर किया जा रहा है। और जागृत युवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, खासतौर से प्यारे हिंद जी या सरोज वर्मा जी, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, जिनके अंदर में अपने संस्कृति के प्रति एक प्रेम है, एक विशालता है और भारत का एक दृश्य वो चित्रित ये 14 फरवरी को प्रत्येक वर्ष होता है। 2018 से मैं भी इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ। 18 का जो कार्यक्रम था वो सैंडिस कंपाउंड के जयप्रकाश उद्यान में था। भाई दिलीप शुक्ला जी आए हुए थे और उस कार्यक्रम में हम लोगों ने सहभागिता दी थी। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा। उसके बाद उत्तरोत्तर प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अब ये अपनी विशालता को लेता चला जा रहा है और आज इसकी पहचान पूरे राष्ट्र में है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो जानकारी है हल्के फुल्की कि दूसरे प्रदेश में जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज के दिन अवकाश भी शायद घोषित किया हुआ है विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पूरे राज्य भर में, तो ये संस्कृति को जोड़ने का ये कार्यक्रम है। और हमारी संस्कृति में जैसा कि कहा गया है कि माता पहली गुरु होती है, माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, तो जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी हमारी संस्कृति और बहुत सारे परिवर्तन आ गए थे भौतिकता के चकाचौंध में या फिर उस अग्नि दौड़ में, हम विकास के पथ पर अग्रसर तो हो ही, साथ ही साथ अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और उस विशालता को भी नहीं भूले। जिस प्यारे देश भारत के बारे में विष्णु पुराण में वर्णित है कि गायत्री देवा किलगितकानि धन्यास्तुत भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद हित भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वा, यानी जिस प्यारी माटी पर वहां नमन करने के लिए, उसमें लौटने के लिए स्वर्ग के देवगण भी तरसते रहते हैं, वो संस्कृति भला कैसे विलुप्त हो सकती है। ऐसे भारत के युवा गणधारों के साथ जागृत युवा समिति इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। सबको साधुवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई, खासतौर से सदस्यों को। और यहाँ पर इस संस्कृति को अपने अंतर में बिठाए हुए जितने भी अभिभावकगण यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो उन्होंने अपनी सहभागिता दिखाई है, जो कि धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए मैं हार्दिक एक बार फिर उन्हें धन्यवाद देता हूं। और वापस मंच पर उपस्थित सारे विद्वज्जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं, गुरुवर को प्रणाम करता हूं और वापस माइक में भाई दिलीप शुक्ला जी को सौंपता हूं।
धन्यवाद भाई विजय जी। और मैं जागृत युवा समिति के संयोजक प्यारे हिंद जी, संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे जी, कार्यक्रम संयोजक श्रीमान रोहित पांडे जी से आग्रह करता हूं कि स्वामी जी का माल्यार्पण और उन्हें अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें जोरदार ताली बजाइए। स्वामी जी का माल्यार्पण। एकदम आइए ना, कोई दिक्कत ना हो। नहीं दिखता है, चश्मा लेना होगा, सिक्लोट डालना पड़ेगा। रितेश कुमार वर्मा जी, रितेश कुमार वर्मा जी आप मंच पर आ जाएं। रितेश कुमार वर्मा जी, लाइट करे लाइट मोड में डाल दो, वो नेटवर्क रहेगा। कार्यक्रम में आए शंकर दयाल मिश्र जी माधवन जी से आग्रह है कि मंच के बगल में कुर्सी लगी हुई है, यहाँ का स्थान ग्रहण करें। आइए। रितेश कुमार वर्मा जी, आपसे आग्रह है कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक संदीप कुमार जी को अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित करें। इसका भी कल गिर रही बजरंग दल वाला है ना सर, जो लोग पठान फिल्म बंद कराने के लिए पहुंचा चढ़ गया बिना सीढ़ी का सिनेमा हॉल पे पोस्टर फाड़ के। संतोष जी, आपसे आग्रह है कि आप दैनिक जागरण के इकाई प्रबंधक श्रीमान राजा राम तिवारी जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। ऐसे लगता है शशिकांत शाह जी आप मंच पर आ जाएं। रोहित जी आप मंच पर आ जाएं। मनीष दास जी आप मंच पर आ जाएं। और प्यारे हिंद जी, आप जागृत युवा समिति के तरफ से जो आपने कार्यक्रम के संयोजक रोहित पांडे जी को बनाया है, उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित कीजिए। गाली में आप काफी देर से गुस्सा हूँ। मनीष दास जी, आप डॉक्टर विजय वर्मा जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। डॉक्टर विजय वर्मा जी। प्रोफेसर डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे जी, आप शशि जी आप उन्हें अंग वस्त्र प्रदान करें। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षाविद शिव कुमार जी, आप संतोष जी आप उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। और कार्यक्रम में मौजूद आकाशवाणी भागलपुर के वरीय उद्घोषक डॉक्टर विजय कुमार मिश्र जी, आपसे आग्रह है कि आप संतोष जी से आप अंग वस्त्र ग्रहण करें। शशि जी के पीछे कुर्सी खाली है या थोड़ा यहाँ लगवाइए, यहाँ लगवाइए। और अब मातृ पितृ वंदन का कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है। आप सभी शांत चित्त होकर कार्यक्रम परिसर में मौजूद रहें, चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे और माता पिता पूजन का जो सामूहिक दृश्य होगा उसका आनंद लेंगे, उस अनुभूति को महसूस करेंगे कि किस तरह बच्चे माता पिता का सामूहिक पूजन कर रहे हैं, और उस दृश्य को आप लोग आत्मसात करेंगे। इस तिथि को जन जन तक फैलाने में सहयोग करेंगे। मातृ पितृ वंदन का कार्यक्रम अब शुभारंभ हो रहा है। उसके पहले मैं भजन सम्राट दीपक जी को मैं मातृ पितृ वंदन के पूर्व दो पंक्ति में भजन प्रस्तुत करने के लिए कहूं। मैं इसके पहले प्यारे हिंद से आग्रह करता हूं कि स्वागत भाषण कहें। जागृत युवा
समिति के तत्वाधान में आज यह कार्यक्रम 8वीं बार हो रहा है और भागलपुर में आप लोग सतत हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। आप लोग इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और भारतीय संस्कृति की सुवास से पूरी दुनिया को महकाने में, पूरी दुनिया को सुवासित करने में अपना जो योगदान देते हैं वो अभूतपूर्व है। आप सबों को वंदन है। आज अपने मंच पर स्वामी जी का पुनः हम लोगों को समय मिल पाया, इसके लिए स्वामी जी का पुनः एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जागृत युवा इसके पहले जब छोटे रूप में था तो माइक को अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए छोटा सा माइक होता था, अपने कंधों पर दड़ी, छोटे छोटे दड़ी, बोरिया, बिस्तर ऐसा लेकर लोग पहुंचते थे। अनुमति मिले न मिले कुछ नहीं होता था और बहुत कम संख्या में 15, 20, 25 परिवार लोग पहुंचते थे और कार्यक्रम करता रहा है। और आज यह विशाल वटवृक्ष के रूप में हम सबों को देखने के लिए मिल रहा है। यह केवल भागलपुर में नहीं, आज पूरे विश्व में 167 देशों से अधिक जगह पर माता पिता पूजन का, माता पिता वंदन का कार्यक्रम ऐसा चल रहा है। और आप लोगों का जो सहयोग भागलपुर में हम सबों को मिल रहा है, यह मुझे देखकर बड़ा गर्व होता है। आप लोग आज यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी मिली। जागृत युवा का मतलब क्या? स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मुझे 100 युवा चाहिए तो मैं दुनिया का परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तो क्या उन्हें 100 युवा नहीं मिले होंगे? 100 युवा तो मिले होंगे, लेकिन शायद वो खोखले होंगे। उनके मन में युवा मतलब क्या? जिसमें चेतना हो, जो जागा हुआ हो, जो चुनौती को स्वीकार करने का सामर्थ्य रखता हो। आज हमारे साथ जो चुनौतियां थी उसको स्वीकार करने का सामर्थ्य अगर आप में है तो आप युवा हैं। आज अपने मंच पर स्वामी जी बैठे हुए हैं और बहता पानी रमता योगी। मैंने स्वामी जी के विषय में जाना कि स्वामी जी बाल्यकाल से ही भ्रमण करते रहे और उन्होंने बहुत सारे तीर्थों में पहुंचे और उन्होंने अपने आत्मज्ञान को पाया। आज हम लोगों के बीच स्वामी जी आए हुए हैं। आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए विशेष है। जागृत युवा का यह कार्यक्रम केवल आज के लिए ही नहीं, माता पिता का हम लोगों की संस्कृति में आदर वंदन करना नियमित है, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से हम इसको कर रहे हैं क्योंकि पाश्चात्य की जो गंदी हवा चली उससे हमारा देश दूषित न हो जाए। हमारे देश की संस्कृति की जो सुवास थी वो पाश्चात्य देशों को भी मिल सके, इसलिए जागृत युवा भी यह कार्यक्रम भागलपुर में 14 फरवरी के दिन ही करता है। और केवल ये आखिरी बार है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सहयोग में थोड़ा सा कमी हो जाता है। लोगों को लगता है कि तो हो सकता है कि ये नाम बदल जाए, जागृत युवा बदल जाए, लेकिन परिवार अपना अपना घर में कार्यक्रम करने लगे। ये विचार जिंदा रहना चाहिए। दिलीप जी ने इस प्रकार का कहा था, उनका हेतु यही था। ये 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ का पूजन कार्यक्रम घर घर में चलता रहे, इस उद्देश्य से दिलीप जी ने ये बातें रखी थी। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने बीच बिरजू भैया के नाम से जाने जाते हैं, आकाशवाणी के बढ़िया उद्घोषक, मैं मंच उनको सौंपता हूं। श्रीमान बिरजू भैया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत है। ये कार्यक्रम अपने आप में प्यारा है। जैसे कि अभी अभी हमारे प्यारे हिंद भाई ने कहा, उस अनुरूप धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मैं चाहूँगा दिलीप जी, दिलीप जी से आग्रह है कि वो भजन सम्राट डॉक्टर दीपक मिश्रा जी को वो अंग वस्त्र से सम्मानित करें। साथ ही साथ उनके
पीछे बैठे हुए हमारे अंग क्षेत्र के गायन के क्षेत्र के धरोहर बलबीर सिंह जी, उन्हें भी वो सम्मानित करें। इसके अलावा तबला वादन के क्षेत्र की विभूति पंडित गोपाल मिश्र जी को, और साथ ही साथ ओम प्रकाश मंडल भाई जो कि ऑर्गन पर हैं, भागलपुर के बहुत ही पुराने ऑर्गन वादक हैं, उन्हें भी वो अंग वस्त्र से सम्मानित करें। चूँकि दीपक भाई हो, बलबीर भाई हो, गोपाल जी हो या हमारे ओम प्रकाश जी हो, इन लोगों ने अंग क्षेत्र की ये निश्चित रूप से विभूति हैं। इन्होंने संगीत के माध्यम से अपने क्षेत्र की जो खुशबू है पूरे देश में बिखेरने का काम किया हुआ है। और हमारे दीपक भाई तो कई गुणों से भरपूर हैं। इनके व्यक्तित्व की अपनी एक अलग विशालता है, अपनी एक अलग पहचान है। और एक आग्रह करेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा भजन दीपक भैया आपकी ओर से हो जाए, उसके बाद फिर सामूहिक रूप से ये मातृ पितृ पूजन का जो कार्यक्रम है, बच्चे भी बैठे हुए हैं। बड़ा सुंदर कार्यक्रम है युवाओं के लिए और हमारी बहनों के लिए, युवतियों के लिए, सबके लिए ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और हमें अपने सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, पाश्चात्य की ओर मत बढ़िए। जीवन कभी शांत नहीं होगा और सनातन संस्कृति को अपनाइएगा तो जीवन में शांति, सद्भाव, प्रेम का अद्भुत संचार होगा। एक बड़ा ही प्यारा होगा। राम नाम मात पिता, आज माता पिता का बंधन है। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे लिए राम नाम माता पिता के समान है। भगवान, आप गलती करेंगे तो भगवान गलती का दंड देंगे, कर्म का फल देते हैं। लेकिन एक माई बाप ऐसे भगवान हैं जो बच्चा लाख गलती करता है लेकिन माता पिता सारी गलती को माफ कर देते हैं। माता पिता से बढ़कर इस पृथ्वी पर चलते फिरते कोई भगवान नहीं है। ऐसे माता पिता को एक बार प्रणाम निवेदित करते हुए तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम मात पिता स्वामी समरथ हित, आस राम नाम के भरोसो राम नाम को, प्रेम राम नाम ही सो, नेम राम नाम ही को, जानो नाम रम पद दाहिनो नमा, स्वार्थ सकल परमार्थ को राम नाम, राम नाम ही तुलसी न काहू आज बड़ा आनंद आ रहा है। और एक बात आपने देखा होगा, जब गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही माँ के बगल में उछलना शुरू कर देता है। माँ का इतना बड़ा चमत्कार है। और आपको एक सच्ची बात बताऊं, हमारे स्वामी आगमानंद जी महाराज जो बैठे हैं, देखने में तो पुरुष जैसे दिखते हैं, लेकिन हमको तो कभी एक काली माई भी लगते हैं, कभी दुर्गा माई भी लगते हैं, कभी भोले बाबा भी लगते हैं। ये माता पिता सब कुछ हैं और सबका कल्याण माता पिता बनकर किया करते हैं। इसलिए आज के दिन हम लोग बहुत बहुत आह्लादित हैं। हमारे करीर भैया ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है। ऐसे राम की चर्चा की है जिस राम ने माता पिता की बात रखकर एक क्षण देरी नहीं की। जिनको राजा बनना था वो 14 वर्ष वनवास के लिए निकल गए और उन्होंने क्या कहा, पिताजी आप इसी के लिए उदास बैठे हैं, मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है। कैकेयी माता से उन्होंने कहा कि मां सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। वो संतान बड़ भागी है कौन,
जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचन का पालन करता है, उससे बढ़कर संसार में कोई बड़भागी संतान हो नहीं सकता। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं माता पिता के वचन का पालन करके 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं। उसी राम की चर्चा है। हम लोग ऐसे राम के गुलाम हैं, ऐसे राम के गुलाम जिनको राजा बनना था, वनवास चले गए, पर चेहरा उसी तरफ मुस्कुराता हुआ, जरा भी फिक्र नहीं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, मर्जी का, मर्जी का। हे राम, हम आपकी मर्जी के गुलाम हैं। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला, अलबेला, मेरे अलबेला, अलबेला, मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला। बड़ी प्यारी पंक्ति है। जो जो करार हूँ मैं तुझ पे बिछाया, जो जो करा ले, जो जो करा ले, जो जो करा ले, जो जो करा ले। चाहे दुख मिले या सुख मिले, जो दोनों में धैर्य धारण करता है, वही राम का असली सेवक हो सकता है। ओ जो जो करा हूँ मैं तुझ पे बिछाया, जो जो करा हूँ मैं तुझ पे बिछाया। चाहे दे दो, चाहे दे दो सजा या इनाम, ओ मेरे अलबेला, चाहे दे दो सजा या इनाम, ओ मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेला। तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी, राम के प्रति संपूर्ण समर्पण। अगर राम ने पिताजी की बात मानकर जंगल की यात्रा की, तो पिताजी का भी राम में इतना स्नेह, राम से बिछोड़ने के बाद उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तेरी ही ख्वाहिश, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो। तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तुझ बिन हो जीना हराम, ओ मेरे अलबेला, तुझ बिन हो जीना हराम, ओ मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का
मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेला, मेरे अलबेला। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ गदा ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उराए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सकै कहांते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर पद जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलद नामि गए अचरज जाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब
सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेरे संभारो आपे, तीनों लोक आपके भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन तन वचन ध्यान जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुबर पुर जाए, जहाँ जनन हरि भक्त पाए। और देवता चित्तन धरि, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोरी, छूटहि बंदे महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, विजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की
शीश झुकाऊं फेर लगाऊं, शीश झुकाऊं फेर लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। निश्चित रूप से संवेदना का, स्नेह का, प्रेम और प्यार और अंतर की भक्ति, इसकी एक डोर जो होती है वो बड़ी ही सशक्त, बड़ी ही मजबूत हुआ करती है। मातृ पितृ भोजन का ये प्यारा सा दृश्य निश्चित रूप से अभिभूत कर गया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लगभग हर हृदय भाव केवल हो उठा है, ऐसा मुझे जो दृश्य नजर के सामने दिखाई दे रहा है। मैं तो बड़े गौर से एक एक चेहरे को मैं देख रहा था, रोते हुए भी कई चेहरों को मैंने देखा। निश्चित रूप से वो संवेदना होती ही कुछ ऐसी, खास तौर से वैसे भी हमारे कई बड़े भाई बहन बुजुर्ग बैठे हैं जिनके माता पिता भी संसार में नहीं, मगर उनका आशीर्वाद जरूर उनके साथ है। चूंकि कहते हैं कि भूत बढ़े पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। ये हमारी पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है और ये लोकोक्ति है। अब जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि एक बार आइए एक प्यारा सा गीत सुनते हुए हम लोग झूमें गाएं। चूंकि संवेदना की ये जो डोर बन गई है अचानक, गंगा नदी जो अजस्र प्रवाहित हो रही थी, कहते हैं कि संवेदना की धार गंगा नदी नहीं है, इतिहास है सृजन की, युग या सदी नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हम एक प्यारे से गीत के साथ झूमते हैं, गाते हैं। चूंकि हर हृदय की ये कामना होती है अपने पुत्र के बारे में कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह हो। और यहाँ बहुत सारे हमारे प्यारे नौनिहाल जो हैं, राम लखन की भूमिका में, कृष्ण बलराम की भूमिका में, जानकी की भूमिका में, अलग अलग वेशभूषा में भगवान भोले शंकर के रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो आज के कार्यक्रम को जो आपने देखा और स्वामी जी का सानिध्य इस कार्यक्रम को मिला हुआ है, इस विषय को अपने इंकित करते हुए आप हम सबों को संबोधित करें। दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक संदीप कुमार। वीडियो बना हो दे दीजिए। धन्यवाद दिलीप। जागृत युवा समिति ने आज मुझे जब यहाँ बुलाया तो मैं सोच रहा था कि कार्यक्रम में जाऊं या न जाऊं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरे अंदर में जो जागृति है वो कहीं वंचित रह जाती। और बहुत अच्छा लगा, ये कार्यक्रम अद्भुत है, स्वामी जी का सानिध्य मिला हम लोगों को। और आज पाश्चात्य जगत की जो एक भीड़ है, उसकी जो हम लोग दौड़ में भागे जा रहे हैं, हमको अपनी संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग कोई भी भाषा बोले, बोली बोले, कैसा भी पहनावा हो, अगर हमारी अंतरात्मा में हमारी संस्कृति बसती है, हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं के प्रति सम्मान बसता है, तभी हम कह सकते हैं कि हमने जो है कुछ यहाँ पर जो अपने माँ बाप से सीखा, हमने अपनी संस्कृति को कुछ दिया और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को सदैव जो एक प्रयास करना चाहिए। तो युवा जागृति मंच ने ये प्रयास किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज वैलेंटाइन डे की जो परंपरा एक चल पड़ी है, उसके बीच हम लोगों ने मातृ पितृ को पूजन का जो है एक
दिवस बनाया है और बहुत अच्छा ये सहयोग है। हम लोग को हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको न सिर्फ अपने मन में आत्मसात करें बल्कि अपने आसपास के लोगों तक ये बताएं कि हमारी संस्कृति क्या थी और हमारे माता पिता हमारे कैसे हमारे देवता के रूप में जो है हमारे घर में बसते हैं। तो ये हमारा जो है आज हमने यहाँ से सीखा और बहुत अच्छा लगा। एक कहना चाहता हूँ कि दैनिक जागरण के रूप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग जो है एक राष्ट्रवाद की जो एक परंपरा है उसको हमेशा से आत्मसात करते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं यहाँ से पहले रांची में था तो हम लोगों ने भी ये जब वैलेंटाइन डे का बहुत चलन बढ़ा तो एक मुहिम शुरू की कि नहीं ये मतलब हमारी संस्कृति पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने एक जब मुहिम चलाई तो वहाँ पर जब रघुवर दास जी की सरकार थी, शिक्षा मंत्री जो है मीरा यादव जी थी, तो हम लोगों ने जब एक चेतना जगाई तो शिक्षा मंत्री ने, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने राज्य के सभी 40,000 स्कूलों में ये आदेश जारी करवाया था कि इस दिवस को वहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए। और हम लोगों ने उसको उस रूप में जो है मतलब बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था कि हमने समाज को एक जागृत करने का काम किया। तो आज मैं मतलब एक संकल्प लेता हूँ और आपसे भी चाहता हूँ कि हर आदमी अगर संकल्प ले कि वो जहाँ भी है वो समाज को जागृत करने का काम करेगा, तो आज जो ये काम जागृत युवा मंच के लोगों ने उठाया है वो सपना जरूर साकार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इस अपने कीमती समय में जागृत युवा समिति के इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में आने की जो इच्छा जताई, आप आए और हम सबों को मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर और अब कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि छूट गई थी, इस बीच में मैं उसे पहले पूरा कर लूं। सबसे पहले मैं संजय सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, संजय सिंह जी को कि वो मंच पर आ जाए। भाई नागेश्वर सिंह जी भी आ जाए, भाई शंकर दयाल मिश्र जी भी मंच पर आ जाए, माधवेंद्र जी भी आ जाए और विक्रांत रमन जी आप भी मंच पर बारी बारी आए। जी जी, अरे बाप, ये आशीर्वाद कहाँ मिलेगा? यही वो अवसर है, यही वो क्षण है। जी, उधर बढ़ा दिया जाए और बारी बारी से संजय सिंह जी, नागेश्वर सिंह जी, शंकर दयाल मिश्र जी, माधवेंद्र जी और विक्रांत रमन जी, आप सबों को दिलीप जी यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं अंगवस्त्र देकर। चूंकि बड़े बड़े कार्यक्रम में छोटी छोटी ऐसी बातें होती है और उस हिसाब से एडजस्ट भी करता है आदमी, आगे पीछे सब ये क्रम हमारा चलता रहता है और इस क्रम को अब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। और रात में हमारे दिलीप शास्त्री जी ने एक मैसेज किया कि एक आरती आपको बनाना है और गाना है, तो फिर एकाएक एक आरती बनी है। मैं सरल सहज और सामान्य रूप में उसे केवल गा रहा हूँ, सब लोग थोड़ा थोड़ा गाएंगे, फिर आगे के कार्यक्रम में भाग लेंगे। जो अद्भुत दृश्य हमने अपने भारतीय संस्कृति का देखा और फिर उसमें आरती का कार्यक्रम हुआ, उसी क्रम में ये आरती तय था। वो सुनिश्चित आरती है, पृथ्वी भी उसका हमने अपने आनंद लिया और कम समय में कुछ कुछ आनंद ले लेंगे, फिर आगे सब लोग आनंद लेंगे। आरती गाऊं 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 भारत अम्ब जी की मैं, आरती गाऊं 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 भारत अम्ब जी की मैं, भारत अम्ब जी की मैं, भारती अम्ब जी की मैं, भारत अम्ब जी की मैं, भारती अम्ब जी की मैं। आरती गाऊं 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 गाऊं
गाऊं भरत अम्ब जी की मैं आरती गाओ 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 भारत अम्ब जी की मैं। मातु पिता गुरु प्रभु पद पूजूं आरती मैं दिखलाऊं। मातु पिता गुरु पद पद पूजूं आरती मैं दिखलाऊं। श्रद्धा बड़े बुजुर्गों के प्रति सुंदर आरती गाऊं। श्रद्धा बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा आरती गाऊं। आरती गाऊं 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 भारत अम्ब जी की मैं। आरती गाओ 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 भारत अम्ब जी की मैं। सभ्यता संस्कृति अति विराट प्राचीन हमारी छाती। सभ्यता संस्कृति अति विराट प्राचीन हमारी छाती। भारत की विरासत की महिमा है पूरी दुनिया गाती। भारत की विरासत की महिमा है पूरी दुनिया गाती। आरती गाऊं 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 भारत अम्ब जी की मैं। आरती गाओ 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 भारत अम्ब जी की मैं। गीता गंगा गायत्री की महिमा अति न्यारी। गीता गंगा गायत्री की महिमा अति न्यारी। भारत माता शोभित ऐसी जैसे हो फुलवारी। भारत माता शोभित ऐसी जैसे हो फुलवारी। आरती गाऊं 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 भारत अम्ब जी की मैं। आरती गाऊं 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 भारत अम्ब जी की मैं। उसे सुरक्षित संजीवित करने की सबने ठानी। इसे सुरक्षित संजीवित करने की सबने ठानी। महापुरुष के पथ पे चलते नहीं करें मनमानी। महापुरुष के पथ पर चलते नहीं करें मनमानी। हाँ नहीं करें मनमानी। नहीं करें मनमानी। आरती गाऊं 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 भारत अम्ब जी की मैं। आरती गाओ 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 भारत अम्ब जी की मैं। देख झलकियां विविध आज से जीवन भर अपनावे। देख झलक विविध आज से जीवन भर अपनाए। अंग देश से भारत संस्कृति विश्व पटल फैलावे। अंग देश से भारत संस्कृति विश्व पटल फैलावे। हाँ विश्व पटल फैलावे। विश्व पटल फैलावे। आरती गाऊं 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 भारत अम्ब जी की मैं। आरती गाओ
संत शिरोमणि स्वामी आगमानंद जी महाराज की। आप लोग थोड़ा सा पीछे हटिए, थोड़ा सा पीछे हटिए। स्वामी जी का उद्बोधन संबोधन होगा और थोड़ा सा अद्भुत दृश्य है। आप लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, उमंग है। आज के दिन को आप लोगों ने ऐतिहासिक बना दिया है स्वामी जी के सानिध्य में। यह अक्षरशः इतिहास रचेगा। थोड़ा सा कार्यक्रम को व्यवस्थित करें, सहयोग करें। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान रोहित पांडे जी को कि आप हम सबों को, अतिथि का उद्बोधन होगा उसके पूर्व हम सबों को कार्यक्रम की पृष्ठभूमि रखते हुए हम सबों को संबोधित करें। आज जागृत युवा समिति के भारतीय संस्कृति का दिव्य दर्शन सह मातृपुत्री वंदन कार्यक्रम में मंचासीन पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज सम्मानित मंच। मेरी इतनी पात्रता नहीं है कि पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति में मैं कुछ विषय रख सकूं। बस केवल एक आग्रह के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन सुनेंगे हम लोग। मित्रों, हम सभी लोगों के मन में जो अपनी सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है और जो भारतीयता का भाव है वह हम सभी लोगों के मन में है और हम सभी लोग उसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो अपने कर्म की शक्ति है वह लगाने में कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण उस चीज़ को जिस गति से हम आगे ले जाना चाहते हैं वह हम नहीं ले जा पाते हैं। तो आज हम संकल्प लें कि हम जो हमारा अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य भाव में अपने कर्म की ताकत को लगाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश को विश्वगुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता है और हमारी भी भूमिका उसमें उस कर्म की ताकत लगाने से सुनिश्चित होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद। और चूँकि अतिथि मैं जानता हूं कि आप लोग पूज्य स्वामी जी को सुनने आए हैं। इस बीच भागलपुर
क्षेत्र कोसी स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद माननीय डॉक्टर NK यादव जी कार्यक्रम में मंच पर आ चुके हैं। जागृत युवा समिति की तरफ से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और कार्यक्रम में आपने आकर के जो मैं आग्रह करता हूं जागृत युवा समिति के कार्यकर्ता को कि उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। बिहार विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव। आज के कार्यक्रम में पटना से इस कार्यक्रम में आए हैं एक बहुत बड़े शिक्षाविद शिव कुमार जी। उनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि लोग विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं। उन्होंने शिक्षकों को पढ़ाने की बीड़ा उठाई है। बिहार के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के आप शिक्षक हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आप हालांकि ये बात नहीं कहेंगे, आपकी विद्वता और आपकी जो शालीनता है उसका मैं कद्र करता हूं, सम्मान करता हूं। आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने जो महसूस किया है कि बिहार के शिक्षा प्रणाली को आप दुरुस्त करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो शिक्षकों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, ऐसे और बिहार की जो शिक्षा की जो स्थिति में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ है, इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर शिव कुमार जी मंच पर उपस्थित हैं। आप गुरुदेव स्वामी आगमानंद जी महाराज से मिलना भी चाहते थे, उनकी कृपा हुई है, आप कार्यक्रम में आए हैं। मैं आपसे मंच पर आमंत्रित करता हूं कि चंद शब्दों में अपनी बातों को रखें। चूँकि हम सब यहाँ उपस्थित हैं महाराज जी को सुनने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित महाराज जी और अन्य महानुभाव, मैं बड़ा भाव विहल हो गया था वो दृश्य देखकर, जब बच्चे कोई राम बने हैं, कोई शिव बने हैं, कोई माता बनी है। और एक बड़ा उदाहरण इस अंग देश में आज देखने को मिला और कहा भी गया है कि माता पिता का स्थान जो है वो सबसे ऊपर है। और आज हम सब ने देखा भगवान रूपी जो बालक आज हमारे बीच उपस्थित थे, उन सब ने अपने अपने माता पिता को पूजा, उनकी प्रदक्षिणा की, उनका आशीर्वाद लिया। इसका अर्थ है कि ये दर्शाता है कि हमारे भगवान भी जब इस धरती पर आए तो उन्होंने आते ही अपनी माता को प्रणाम किया और उनके बिना आशीर्वाद के वो भी कुछ नहीं कर सके। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जागृत युवा समिति भागलपुर को। और एक मैं आपको एक श्लोक के साथ भी कहना चाहता हूं कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वमेव पूज्य। यानी कि हमारे जितने भी तीर्थ हैं, ये जितनी माताएं यहाँ हमारे उपस्थित हैं, ये सब तीर्थ के रूप में हैं। और हमारे जितने भी पिता हैं वो देवतुल्य हैं। तो एक आदर्श मनुष्य का कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता के पूजन के कार्य को करें। और मैं इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कई राज्य ने अपनी शुरुआत कर दी है, विद्यालयों में इसकी शुरुआत की है। आप देख सकते हैं 4 ऐसे विद्यालय हैं जिनके बच्चे आपके बीच उपस्थित थे। कई मुख्यमंत्री महोदयों ने भी अपने राज्यों में इसकी शुरुआत की है कि 14 जनवरी को अब हम कोई और दिवस नहीं मनाकर हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। और इस मंच से, अंग प्रदेश से एक बहुत बड़ी आवाज पूरे विश्व में जाए, माननीय आदरणीय मोदी जी के कानों में भी जाए और वो पूरे भारत में कहें कि 14 फरवरी को हम मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाएं। यही हम गुरुदेव जी से भी यही हम अनुनय विनय होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी बातों को रखने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। और आपसे मेरा आग्रह होगा कि बिहार के सरकारी विद्यालय में 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस, मातृ पितृ पूजन वंदन का कार्यक्रम आयोजित हो। इसके लिए आप बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से जो भी बन पड़े उसके लिए आप पहल करें। मैं इस उम्मीद के साथ आप कार्यक्रम में आए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
मेरा है ये देखो चूंकि मंच पर कई विद्वत जन बैठे हुए हैं, कई गुणीजन बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग क्षेत्र के प्रतिभावान लोग यहाँ पर हैं। और इसी में साहित्य के क्षेत्र के एक शीर्ष हस्ताक्षर आदरणीय पंडित रामचरण मिश्र जी भी यहाँ पर विशेष तौर पर साहित्य से आए हुए हैं। तो उनसे विनम्र निवेदन और विनम्र विनती हम करना चाहेंगे, आज के इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज जो दृश्य उन्होंने देखा और जो उन्होंने महसूस किया, जैसा कि अभी अभी स्वामी जी की आरती में भी आप लोग सुन रहे थे कि अंग क्षेत्र से ही ये पूरे विश्व के फलक पर जाएगा। और प्राचीन काल के षोडश महाजनपदों में भी अगर सबसे पहला नाम आता है तो अंग महाजनपद का ही आता है। अंग क्षेत्र निश्चित रूप से अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण, एक नहीं अनगिनत मायने में है। कई चीजें हैं, कई विद्वतजन हैं जो इस विषय में बताएंगे, लेकिन आदरणीय पंडित रामचरण मिश्र जी से अब मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, आशीर्वचन छोटा सा प्यारा सा, चूंकि बहुत सारे अभिभावक और हमारे कल के कर्णधार हमारे नौनिधाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप चाहे तो बैठ के भी बोल सकते हैं। जी जी। प्रांगण में आए हुए सभी सज्जनों को, माताओं और बहनों को मेरा प्रणाम। आज का यह दृश्य बड़ा ही अच्छा लगा और यह प्रतिदिन होना चाहिए। मंच से और बाजार वालों ने एक दिन को बांट दिया है कि एक दिन गुरु जी का दिन है कि माता पिता का दिन है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता पूजना वही माता, प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम हो और प्रतिदिन 24 घंटा माता पिता का ही दिन है। यह एक दिन जिन लोगों ने बनाया है उनका बाजार बाद है और प्रत्येक दिन गिफ्ट बांटने का दिन हो जाता है। कभी मदर डे, फादर डे, माता डे, माता पिता का दिन प्रतिदिन है। और हनुमान चालीसा के श्रवण के बाद महात्मा आत्मानंद जी की उपस्थिति में मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मित्रों का आग्रह और बोलना तो बहुत होता है, लेकिन क्या कहा जाए इस अवसर पर पता नहीं है। तो हनुमान चालीसा का पाठ हो गया। हनुमान बाहुक से 2 शब्द मैं कह करके अपने को समाप्त करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। हनुमान जी बजरंग बली जो प्रतिष्ठित देव हैं, उनके साथ 2 ही बात लगी है और आपके साथ हमारे साथ भी यह बात अगर हो जाए तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पहला सेवा और दूसरी भक्ति। सेवा और भक्ति से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी का प्राण भी ले सकते हैं अगर सेवा करने की आपको शक्ति है। हनुमान सबरी ने कुछ नहीं किया, केवल सेवा और भक्ति। हनुमान बाहुक का एक पद है जिसे मैं गा करके सुनाता हूँ, गाने को नहीं आता है। पालो तेरे टुक को पर हूँ चूक मुक्तिए न कौड़ी तुको हो अपनी ओर हेरिए। भोरा नाथ भोरे ही सरोस होत थोड़े दोष उसी दोषी थापी अपनो नयवड़ी। बालक भी कल जानी पाई प्रेम वही जानी। तुलसी की बाह पर लामी नून फेरिए।
बजरंग बली से प्रार्थना है कि जिसको आप चाहते हैं बुलाते हैं, जिसको चाहते हैं बैठाए। ऐसे भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबों को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे साहिबगंज से खासतौर से पधारे हुए आदरणीय पंडित रामचंद्र मिश्र जी को, जो कि साहित्य के क्षेत्र के शीर्ष हस्ताक्षर है। इस बीच में जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे शहर के युवा प्रतिभा भाई नमन मिश्र जी भी यहाँ पर कहीं मौजूद हैं। नमन मिश्र जी से विनम्र निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आते तो बड़ा ही अच्छा लगता, बड़ा ही प्यारा लगता। आइए नमन मिश्र जी, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और नमन मिश्र जी हमारे इस भागलपुर शहर के नूर है, गौरव है। इधर से नमन भाई बीच से आ जाए, आपके लिए मार्ग प्रशस्त है। साथ ही साथ जितने भी लोग हमारे यहाँ आगे की ओर खड़े हैं, आप सबों से विनम्र विनती है कि बैठ जाते तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं जान रहा हूँ कि परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वचन सानिध्य के लिए आप सब यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बैठ जाइए तो कार्यक्रम थोड़ा ठीक ठाक चलेगा। सबसे निवेदन है, यहाँ के बारी बारी से चरण स्पर्श कर लेता हूँ, तब तो बैठ जाएगी आप लोग ना शायद। अरे कहीं भी प्रदान कर दीजिए ना भाई। नमन जी जब शर्मा रहे हैं तो उनको काहे को आवाज दिला रहे हैं, वैसे ही शुरू से थोड़ा लजालू स्वभाव के हैं। और नमन जी से आग्रह है ये भी, मंचासीन इस क्षेत्र के स्वनामधन्य और सबों के पूज्य स्वामी अगमानंद जी महाराज और मंचासीन सारे विद्वजन अभिभावक तुल्य मेरे अग्रज और उपस्थित माताएं बहनें और इस भव्य कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने वाले आप लोग, ये किस तरह से एक विमर्श बनता है और विमर्श बनने से कैसे परिवर्तन आता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। आज से कोई 15 साल 20 साल पहले जब हम लोग 20-25 साल पहले कॉलेज में थे, उसी समय का ये इनिशिएशन था कि एक वैलेंटाइन डे होता था और उस वैलेंटाइन डे के एक सप्ताह पहले से लोगों में एक अलग तरह का पागलपन घुस जाता था और वो धीरे धीरे बिना समझे बिना जाने हम लोग उसको संत कुछ कह के उस विमर्श को बढ़ाते बढ़ाते उन पीढ़ी तक भी संप्रेषित कर दिए जो बिल्कुल अबोध था, जिन्हें कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या होता है, लेकिन उसको लगता था कि अगर वैलेंटाइन डे में किसी को गुलाब नहीं दिए तो कुछ मिस कर जाएगा और इसी मेंटल प्रेम के साथ वो पूरा एक पीढ़ी बड़ा होगा। अब इसी शहर में जो परिवर्तन कहीं से शुरू हो, अगर वो सकारात्मक है तो अपने जद में पूरे विश्व को ले लेता है। एक स्पंदन जो कभी मातृपितृ पूजन के दिवस पर जैसा बोला गया कि हमारे यहाँ दिवस की तो कोई परंपरा ही नहीं थी, हर दिन उन्हीं का होता था। जब हम उनके आत्मज हैं, उन्हीं के हिस्सा हैं, उन्हीं का अंग हैं अपने माता पिता के, तो मेरा हर कार्य उन्हीं को समर्पित ही होगा और मेरा हर कार्य उन्हीं के पूजा के निमित्त ही होगा। और इस तरह से जो एक दूसरा इसी के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन का संदर्भ है हनुमान चालीसा, और उस हनुमान चालीसा के माध्यम से हम अपने मंदिरों मठों और छोटे छोटे चाहे वो भग्नावशेष स्थिति में भी हों, उन मंदिरों तक पहुंचने की अपनी इच्छा और प्रयास है। जो मंदिर है, अभी एक आप लोगों की अगर आज्ञा हो तो अपना एक छोटा सा संस्मरण अभी हम रखें। अभी हम जस्ट एक सप्ताह पहले भुवनेश्वर और पुरी से आ रहे थे, तो जब मंदिर की हम चर्चा करते हैं तो हमारा मंदिर केवल कोई एक आराधना और पूजा का क्षेत्र और स्थान मात्र नहीं है, वो पूरे सनातन के धार्मिक आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधि का महत्वपूर्ण केंद्र था और वहाँ से नीतियाँ और दिशा निर्धारित होती थी। और उस जगह पे आपका एक एक मंदिर, उस मंदिर का जो आर्किटेक्ट था, उसके पीछे की जो कला थी और उसके पीछे का जो पूरा दर्शन था, वो हर मंदिर अपने आप में उस पर एक पुराण लिखा जा सकता है। जैसे अभी एक
सभी को जानकारी होगी, लेकिन मंदिर के विषय में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि एक आग्रह है, सबसे एक निवेदन है कि मंदिर के प्रति जो हमारे आसपास मंदिर और मठ हों, उसके लिए हम लोग किसी दूसरे को कुछ न बोलते हुए अपने आसपास के, अगर कोई एक मंदिर में अपने आसपास के 2-3 लोग बिना किसी से अपेक्षा किए केवल शाम में एक बार जाएं और वहां पर आरती दिखा के लौट आएं, तो ये एक स्पंदन धीरे 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 भारत की ये लहर अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा और ये उद्घोष इतना बड़ा होगा कि सारी समस्याओं का निराकरण वहीं से निकलेगा। बाकी इतने लोग के कह देने के बाद अगर आप कुछ कहते हैं तो सिर्फ यही दृष्टता होगी कि आपको माइक मिल गया और बोलते चले जाएंगे। बहुत आभार आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे भाई नमन जी को। और अब संबोधन के लिए हम विनम्र निवेदन करते हैं हमारे माननीय विधान पार्षद डॉक्टर एन.के. यादव जी से। आप लोगों की तालियां भी हो तो अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। चूंकि ये जैसे कि नमन जी ने वैलेंटाइन डे की चर्चा की, तो हमारी संस्कृति में पूर्व से ही बसंतोत्सव है यार, ये कोई नई चीज नहीं है, उसी को एक नया नाम नया रूप दिया गया है। माननीय हमारे विधान पार्षद डॉक्टर एन.के. यादव। आज जागृत युवा समिति के द्वारा पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। मैं इस समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हमारी संस्कृति का जो रूप है उसे हम लोगों को बीच याद कराने का काम किया और उसे माता पिता के पूजन के रूप में हम लोग को स्वीकार करने के लिए आपने ये दिवस आज बनाया है। और उससे भी बड़ी बात है कि इस दिवस पर हमारे आचार्य श्री भगवानंद जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ, हम लोगों का उनका दर्शन हुआ और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि उनका श्रवण भी होगा। ये कार्यक्रम जैसा कि अभी चर्चा में आई कि माता पिता का सम्मान तो हम लोग हर दिन हर क्षण करते रहते हैं, लेकिन आज इसको मूर्त रूप देने का मतलब ये है कि इसे हम अगर कहीं भूल रहे हैं, कहीं विस्मृत हो रहे हैं, तो इसे पुनः याद करें और जीवन के हर क्षण में माँ पिता के लिए सम्मान रखें। कहीं कोई अगर हम लोग माता पिता से दूर रहते हों तो उन्हें भी सुबह याद करें, क्योंकि जीवन का शुरुआत उन्हीं से हुआ है। एक दार्शनिक हुआ करते थे शास्त्री, उन्होंने इस बात को बड़ी ही गंभीरता से बताया है कि हम लोग इस दुनिया में सिर्फ शरीर लेके आते हैं, न हमारे पास कोई मन होता है, न कोई हमारे पास विचार होता है, न कोई ज्ञान होता है, न कोई अध्यात्म होता है, न कोई कला होता है। जैसा समाज मिलता है, जैसा माँ बाप, जैसा गुरु मिलता है, हम उसी में ढल जाते हैं। आज एक बच्चे को अगर हिंदू समाज में पैदा हो और उसे हम किसी दूसरे समाज में डाल दें तो सारी पूजा पाठ, रहन सहन, जीवन यापन का जो प्रक्रिया है वो उसी समाज का अपना लेगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि माता पिता जैसा होगा, जो शिक्षा माता पिता हमको देगा, वैसा ही हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये तो हम लोग रोज़ के ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर माँ बाप कोई डॉक्टर दंपति है तो उसका बच्चा भी डॉक्टर बनता है, कोई एडवोकेट है तो उसका भी एडवोकेट बनता है। ये इसलिए होता है कि माँ बाप का ही छाप बच्चे पर पड़ता है। तो माँ बाप का जो हम पूजन करते हैं तो इससे हमारा जीवन आगे कैसा होगा वो उनके विचारधारा से ही निर्धारित होता है। तो इस कार्यक्रम को आज यहाँ जो दर्शाया गया है, सारे बच्चे जो भाव विभोर हैं अपने माता पिता का
सम्मान करने के लिए उन बच्चे के मन में भी ये भाव आवे कि माँ बाप से ही हम जिंदगी के सारे कठिनाई को और सारी जो हमारी इच्छा है वहीं से मेरी पूरी हो सकती है। इसलिए अब जो छोटे बच्चे से आग्रह है, जब वो बड़े हों तो इसका ख्याल रखें कि आज जो हैं माँ बाप की कृपा से ही हैं और माँ बाप का स्मरण ही हमें ज़िंदगी के ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच हमारे आचार्य जी के साथ साथ और भी लोग, विजय मिश्रा जी, रोहित पांडे जी, विजय वर्मा जी और तमाम मंचासीन उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करते हुए हमें अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जागृत युवा समिति के आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए समिति की तरफ से आपको आभार। और अब वो क्षण आ चुका है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। वो अपने प्रवचन के माध्यम से आज के तिथि के उपलक्ष्य में हम सबों को संबोधित करेंगे। मैं सिर्फ इनके बारे में इतना ही जानता हूँ कि संत आगमानंद जी महाराज, परमहंस स्वामी, उत्तर तोताद्री मठ विभीषण कुंड अयोध्या के अगले उत्तराधिकारी, श्री शिवशक्ति योगपीठ नवगछिया के पीठाधीश्वर, एक यायावर संत। यायावर संत मठ मंदिर घर में ना रह करके समाज में विचरण करने वाला संत। किस जगह, किस समय, किस क्षण उपस्थित रहेंगे इन्हीं को नहीं पता देने वाला संत। भाई दीपक जी कहते हैं स्वामी जी के बारे में, बहुत ही सरल संत हैं, लेकिन मैं बताता हूं, खुलकर बताता हूं, बहुत ही जटिल संत हैं। स्वामी जी मंच पर विराजमान हैं और बहुत ही जटिल संत हैं। इनके बारे में कुछ पता चलता ही नहीं है, हम नहीं बता सकते। बात हो रही है, कब है, कहाँ है, क्या, कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक ऐसे संत जो समाज को जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं, इनको खुद पता नहीं आगे हम क्या करने वाले हैं, लेकिन समाज को संगठित करना, सनातन संस्कृति की रक्षा करना और अपने अंग देश के गौरव को, भारतीय संस्कृति को विश्व की ओर और आगे बढ़ाते रहना, विश्व में परचम फहराना, ये इनका मिशन है, यही उद्देश्य है। इसलिए ये निकल पड़े हैं। ना मठ में मिलेंगे, ना मंदिर में मिलेंगे, ना कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर श्रद्धा से पुकारेंगे ये आपके पास आ जाएंगे। आज आप लोग सभी उपस्थित हैं, इनकी कृपा हुई है तो ही आए हैं। हम लाख प्रयास किए, हम लाख बुलाएंगे, आप लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है आना है, इसीलिए आप आए हैं। आज जागृत युवा समिति के तरफ से जो ये कार्यक्रम हुआ है, इनके सानिध्य में हुआ है। आज जो इस कार्यक्रम का स्वरूप देख रहे हैं, इनकी कृपा हुई है तो सफल हुआ है। मैं परम पूज्य संत स्वामी आगमानंद जी महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि हम सबों को अपने ऊपर से आप अपने जो हम पे कृपा बरसाने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, प्रवचन के माध्यम से हम सबों पर कृपा बरसाएं। स्वामी आगमानंद जी महाराज। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गायन्ति देवाः किल गीतगानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गस्य चहेतु भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाश्रयत्वात्। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातृ पितृ गुरु प्रभु चरण की जय, मातृ पितृ गुरु प्रभु चरण की जय। भारतीय सभ्यता संस्कृति की जय, आज के इस अलौकिक आनंद की जय। अपने इस परम पावन शाश्वत संस्कृति के देश भारतवर्ष के बिहार प्रांत के अंतर्गत प्राचीन अंग देश वर्तमान
भागलपुर जिला के अंतर्गत इस लाजपत पार्क में जीवन जागृति युवा समिति के तत्वावधान में विगत 7 वर्षों से समायोजित इस मातृ पितृ पूजन दिवस के 14 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे परमात्मी शुद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामजन्म मिश्र जी, साथ ही साथ इसके संरक्षक हमारे अभिभावक स्वरूप डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे जी, मंच पर उपस्थित हमारे परमात्मी डॉक्टर विजय वर्मा जी, हमारे बड़े भैया डॉक्टर विजय मिश्र जी, साथ ही साथ स्वामी माधवानंद जी, पीछे उपस्थित हमारे भाई रोहित जी, साथ ही साथ हमारे भाई नमन जी और बैठे हुए हमारे दिलीप शास्त्री जी, दाहिनी ओर बैठे हुए हमारे प्रख्यात शिक्षाविद भाई शिव कुमार शिव जी, ठीक उनके दाहिनी ओर बैठे हुए हमारे कवि साहित्यकार बड़े भाई राजकुमार जी, ठीक उनके दाहिनी ओर बैठे हुए हमारे इस भागलपुर क्षेत्र को भारतीय संस्कृति से संपोषित करने वाले हमारे डॉक्टर परमात्मी एन.के. यादव जी, ठीक दाहिनी ओर बैठे हुए भजन में लगे हुए हमारे बड़े भैया भजन सम्राट डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र जी, सभी कलाकार बंधुजन और हमारे इस जागृति युवा समिति के हमारे भाई प्यारे हिंद जी, सरोज जी और समिति से जुड़े हुए सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता बंधुगण, हमारे आदमी कुंदन बाबू, साथ ही साथ इस आज के मैदान में इस ग्राम नगर क्षेत्र के अलावे भी दूर दराज क्षेत्र से कई जिलों से भाग लेने वाले सभी भारतीय संस्कृति का अनुगमन करने वाले आत्मीजन और भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करने वाली हमारी माताओं बहनों, सभी बच्चे बच्चियों, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, सभी क्षेत्रों में अपने कार्य में लगे हुए आत्मीजन, सचमुच मुझे दूसरी बार इस पावन कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर हुआ और आप लोग थोड़ी देर आनंद लेंगे। मैं भी आपका अधिक समय नहीं लूँगा, इसलिए कि ज्ञान के कई माध्यम हैं ज्ञान सिखाने के लिए, ज्ञान के स्रोत को वितरित करने के लिए कई माध्यम हैं, जिनमें एक वक्तव्य है, दृश्य है, श्रव्य है, ये सभी माध्यम हैं। हमने आपने देखा, श्रव्य में भजन का आपने आनंद लिया, फिर श्रव्य के द्वारा आपने कुछ उद्गारों को सुना, दृश्य में हमने आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे और बड़े भी किस प्रकार मिलकर के माता पिता का पूजन सबके द्वारा किया गया और भी सभी लोग सहभागी हैं। और मैं जान रहा हूँ कि मंच पर हमारे और भी अनेक मनीषी विद्वान हैं, उनसे भी आप सुनेंगे। हमारे भाई राजकुमार जी हैं, इनके मुख से भी कुछ सुनेंगे। हमारे डॉक्टर मथुरा बाबू हैं, विजय बाबू हैं, सबके मुख से सुनेंगे। मुझे पता है कि विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी और लक्ष्मीश्वर बाबू भी कहीं उपस्थित हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ये ख्याल है कि सब लोग धीरे धीरे आनंद लेते चले जाएंगे और भी कार्य का कुछ भजन का, और जब तक इच्छा होगी भगवान की उस हिसाब से मैं समयानुसार ही वाणी को विराम दूंगा कि कुछ लोग दूर दराज निकलेंगे भी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इधर कार्यक्रम का आनंद सब लोग लेते रहेंगे। हमारे रामजीवन बाबू बकचप्पर से आकर के बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब लोग हैं। मेरा सार भाव ये है
कहने का आज के इस कार्यक्रम का अपने एक विष्णु पुराण का जो श्लोक हमारे विजय मिश्र जी ने कहा, उसी श्लोक को मैंने दोहराया। गायंती देवता, गायंती देवा। भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसी है, इसकी महत्ता ऐसी है इस भारत भूमि की कि देवता लोग भी इसका गायन करते हैं। किल गीत गाने भिन्न भिन्न गेयात्मक रूपों में। और धन्यास्तु ये भारत भूमि भागी, हमारा ये भारतवर्ष धन्य है। जब भारतवर्ष धन्य है तो भारत में जन्म लेने वाले सभी लोग धन्य हैं। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गस। भारत में रहने का जो सुख है वो स्वर्ग में भी नहीं है। अपवर्गस, अपवर्ग में मोक्ष में जो सुख मिलता है जीव को, परमात्मा की शरण में चला जाता तो फिर वो अलग नहीं हो सकता। वहां तदाकार वृत्ति हो जाती। वो उचित दार्शनिक बात हम नहीं कहेंगे। तदाकार वृत्ति हो जाती, एकाकार वृत्ति हो जाती। दो चीज जब मिल जाए तो उसमें अन्य अनुभव नहीं होगा। ब्रह्म से मिलने के बाद फिर मातृपितृ शब्द विस्मृत हो जाएगा, है ना। इसलिए यह सुख वहां भी नहीं है। यह श्रृंखला परंपरा तो स्वर्ग में भी है। सब क्रमशः जितने देवलोग हैं परस्पर एक दूसरे के माता पिता हैं, लेकिन पृथ्वी पर और भी भारतवर्ष में जो ये आनंद है, ये चीज दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। धन्यास्तु ये स्वर्गाप वर्गस्य च हेतु भूति भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए इस भूमि पर जिन्होंने इस प्राचीन सभ्यता संस्कृति को संजीवित रखा है। भारतीय धर्म दर्शन सभ्यता संस्कृति के कोई एक रचयिता नहीं, कोई एक संवाहक नहीं है। इसके पीछे महान परंपरा है, बड़ी लंबी परंपरा है। वेदादि शास्त्र से लेकर चारों वेद, 3 वेद मुख्य, 6 शास्त्र, पुराण, उपनिषद आदि आदि अनेक ग्रंथ है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस आदि आदि अनेक ग्रंथ, मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत और भी अनेक ग्रंथ हैं। तात्पर्य है कि वो हमारे आपके संविधान में निदर्शन है। महापुरुषों में हम आप देखें इस भारत भूमि में तो सनक, सनंदन, सनकादि, नारद जी से लेकर के वशिष्ठ, गौतम, जाबाली, विश्वामित्र जी, अनेकानेक ऋषि परंपरा होते हुए फिर काल में भगवान कृष्ण काल में गर्ग मुनि आदि होते हुए फिर भगवान शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य जी, छवो आचार्य जी दर्शन के उस क्रम में हम आप आगे बढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, स्वामी विवेकानंद जी आदि आदि अनेक महापुरुष हैं। कितनी गिनती कराएं, एक लंबी परंपरा श्रृंखला है ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने हमारी आपकी सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखा है और उसका अनुगमन हम आप सब लोग कर रहे हैं। इसलिए ऐसी लंबी परंपरा भारतीय सभ्यता संस्कृति का मुआयना, इसको जानना भी कोई खेल बात नहीं है। इतनी विराट संस्कृति है कि विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं सब इसमें समाहित हो जाती हैं, सब इसमें मिल जाती हैं। और यहाँ के संस्कृति का वैचित्र आप देखेंगे, असम से लेकर के आप गुजरात तक, फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भिन्न भिन्न देश कोश क्षेत्र में रहते हुए भी सब में विविधता रहते हुए भी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा में विविधता रहते हुए भी एक ऐसा तत्व क्या है जो सब में एकता बनाए रखता है, उसी तत्व का नाम संस्कृति है। डॉक्टर दिनकर जी ने कहा है कि हम आप जो कुछ है उस परंपरा में, मैंने जो चर्चा की मध्यकालीन संत जनों में, कि जो आपके पास है, जो हमारे पास है,
वो सभ्यता है, और जो हम खुद हैं वो संस्कृति है। हमारे पास जो है वो सभ्यता है और हम खुद संस्कृति हैं। इस सूत्रात्मक परिभाषा में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। चलिए, हमारे आपकी संस्कृति के क्रम में, जैसा मैंने कहा कि मध्यकालीन संतों में हमारे महाकवि विद्यापति, हमारे संत कबीरदास, सूरदास, नानक जी, तुलसीदास, मीराबाई आदि आदि, साजूबाई, दयाबाई, संत रैदास आदि आदि अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने संस्कृति को संजीवित रखा है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जिस चर्चा मैंने अगली बार भी की थी कि वैलेंटाइन एक संत थे, उनकी पुण्यतिथि शहादत दिवस पर लोग परस्पर आपसी भावात्मक व्यवहार रखते थे, लेकिन उस संस्कृति को, उस चीज को धक्का बता करके, हटा करके पाश्चात्य संस्कृति वालों ने, लोगों ने दूसरे स्वरूप को प्रस्तुत कर दिया। जब विकृतियां होती हैं उसे प्रस्तुत किया। जैसे सरस्वती पूजा मनाए जाते हैं तो देखते हैं कुछ लोग पूजा करते, आरती करते, कुछ लोग गलत शब्दों से भरे हुए डीजे को बजाते हैं, अन्य चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। ये सब विकृतियाँ हैं, और विकृतियों को हम आप कैसे सुधारेंगे? बहुत रास्ते से। उन्हीं वैलेंटाइन डे को सुधारने के लिए कुछ मूड, अर्थात हमारा एक दिन भी खाली नहीं है पर्व से। हमारे देश में इतनी विराट संस्कृति है। पैड़वा को होली हो, द्वितीया को दवा पूजा, तृतीया को तीज व्रत घर घर मनाते हैं, चौथ को गणेश चतुर्दशी, पंचमी को बसंत पंचमी, षष्ठी तो तीज व्रत घर घर मनाते हैं, सप्तमी को अचला सप्तमी, अष्टमी को कृष्णाष्टमी, नवमी को रामनवमी घर घर मनाते हैं, दसवीं तो दशहरा हो, एकादशी तो घर घर हो, द्वादशी को द्वैतमान गणेश जी पूजाते हैं, त्रयोदशी को शिव जी पर जल चढ़े दिन रात, चतुर्दशी को अनंत व्रत बाह में बंधाते हैं, है ना। अमावस्या को दिवाली हो, पूर्णिमा में गंगा स्नान। ये हमारी संस्कृति है, हम आप रोज अपनाते हैं। केवल 14 तारीख को ही ना अपना करके। दूसरी बात, इस बार प्रयास हुआ है हमारे समिति का एक बहुत सुंदर चीज कि मातृ पितृ पूजन दिवस तो कुछ दिनों से प्रचलित है ही, चल ही रहा है। ऐसे और विराट मातृ पितृ गुरु प्रभु पूजन और सांस्कृतिक झांकियां, अन्य चीज, भजन आदि उत्खान और भी इसे विराट रूप दिया जाए ताकि संस्कृति का समग्र रूप का दर्शन हो सके। चलिए, निश्चित रूप से मैं मान रहा हूँ कि जब तक संस्कृति के प्रति प्रेम नहीं था तो फिर इतने इतने दूर दराज से लोग आकर के इतना इतना देर समय कैसे दिए। मुझे लग रहा है कि ये था, है। और दूसरी बात, एक निवेदन और भी आप सबसे कर दें कि ये क्या है? माला है ना, और ये क्या है? इस माला में कितने फूल हैं? 25-30 है ना। इस माला में अधिक फूल है। कौन माला अच्छा लग रहा है? ये माला उस गदे में नहीं अटेगा, लेकिन ये माला गदा में पहनाया जा सकता है, या इससे भी बड़ी माला। ठीक उसी प्रकार भारतीय सभ्यता संस्कृति से प्रेम रखने वाले जो पुष्प स्वरूप में हमारे भाई बंधु, माता बहन सब लोग हैं, इस कार्यक्रम की माला को धीरे धीरे और भी बढ़ाते जाए, और भी बढ़ाते जाए, ताकि ये ग्राउंड खाली ना रहे। और मुझे विश्वास है कि ग्राउंड खाली नहीं रहेगा। समयानुसार
भिन्न भिन्न स्थानों पर निर्णय समिति के द्वारा लिया जा रहा है, जहाँ सुविधा होती है व्यवस्थित करने का। तो चलिए ये भाव हम आप सब लोग रखेंगे। और मैंने कहा था कि अधिक समय न देंगे, अधिक समय हम आपका नहीं लेंगे। अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कार शब्द से संस्कारित हुआ, और संस्कृति क्या है? सम्यक कृति, अच्छी कृति, ऐसी रचना, ऐसी बनावट कि जिसका कोई दूसरा जोड़ नहीं है, वही हमारी संस्कृति है। सब लोग मिलजुल करके कितने प्रेम भाव से रहते हैं, और सब में प्रेम परस्पर हो, सहानुभूति हो, सदाशयता हो, आत्मीयता हो। ये सारी बातें हम आप जान रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के तत्व हैं, और एक विशाल वट वृक्ष की तरह हमारी संस्कृति है। तो चलिए आगे के कार्य को देखते हुए, समय को देखते हुए, कल मैं एकाएक शाम में इस फील्ड में आया था। मैंने देखा था कि कहीं कुछ नहीं है, और आज जब आते हैं तो देखते हैं कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। निश्चित समिति के सभी लोग निश्चित रूप से बड़े भाव से लगे हुए हैं। समिति के साथ साथ अपने से जो हमारे अभिवादनीय हैं, उन लोगों के प्रति अपना अभिवादन करते हुए, जो हमसे अनुज हैं, कनिष्ठ हैं, सबों के प्रति बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये आपका अनुराग, ये भारतीय संस्कृति का प्रेम, ये बना रहे, लगा रहे, कभी छूटे नहीं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को यहाँ सब लोग मना ही रहे। प्रयास करेंगे जो लोग दूर दराज से भी हैं, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कई कई अन्य जिलों से भी लोग हैं, कोसी पार से भी, गंगा पार से भी, इधर भी बड़वार के पार भी, बहुत सारे जगहों से। तो वहाँ भी अपने क्षेत्र में छोटे छोटे रूप में इस कार्य को आप करेंगे तो और प्रचार प्रसार जाएगा कि यह बीज और फैलेगा चारों तरफ। यही मुख्य बातें हैं, और अस्थिर रहेंगे। हनुमान जी भी गदा के नीचे आ गए हैं। जिन्हें देखना हो यह दृश्य, अद्भुत दृश्य, वो शाम तक, रात तक रहेंगे साथ। जिन्हें जाना होगा प्रयास करेंगे, माताओं बहनों को, और दूर दराज कुछ कुछ लोग जाएंगे, बड़े बुजुर्ग लोग, और इधर आनंद भी चलता रहेगा, बरसता रहेगा। सब एक बार नहीं उठेंगे, जो दूर दूर जाएंगे, एक एक करके कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे, और मैं अस्थिर होऊंगा, आशीर्वाद देते जाऊंगा, सब लोग निकलते जाएंगे। हनुमान जी भी गदा के नीचे आ गए हैं, और हनुमान जी को समझाने के लिए हमारे अरविंद बाबू भी आ गए हैं। हनुमान जी अकेले उंगली पर देखिएगा, रात में गदा उठाएंगे थोड़ी देर बाद, और फिर वो गदा उड़ने लगेगा आकाश में। संपूर्ण भागलपुर की परिक्रमा वो गदा आज करेगी रात में। सब लोग अपने अपने घर से, छत से देखेंगे। नहीं हो तो लाइव भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तात्पर्य है आज के दिन प्रयास करें अच्छे संदेश, मैसेज का, मातृ पितृ के चरणों में प्रणाम आदि जो अच्छे संदेश हों, अपने मोबाइल के माध्यम से भी लोग इस पावन दिवस को, आज के इस कार्यक्रम को सब लोग ये ख्याल रखेंगे भेजने का कि अपने अंग देश में, भागलपुर में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ मातृ पितृ पूजन का। तो चलिए, ये मेरी प्रार्थना, और इन्हीं शब्दों के साथ हम जान रहे हैं कि सारे लोग हैं। मेरा सबको पूरी से साधुवाद, वाणी को विराम, और आगे के कार्यक्रम का निर्देश हमारे